नमस्कार, खबर अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचिस्मिता। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धनबाद कार्मल स्कूल में छात्राओं के लिए पुलिस पाठशाला की। धनबाद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च की। DYFI का धनबाद में विरोध प्रदर्शन और बात करेंगे झारखंड और वेस्ट बंगाल के अन्य खबरों की। लेकिन उसके पहले आइए देख लेते हैं अब तक की सुर्खियां। धनबाद कार्मल स्कूल में छात्राओं के लिए पुलिस की पाठशाला का आयोजन। सिटी एसपी ने दी आत्मरक्षा की सीख। धनबाद में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च आयोजन। सांसद और विधायक ने दिलाई एकता की शपथ। झारखंड रजत जयंती पर धनबाद में विशेष पहल। उपायुक्त और एसएसपी ने जागरूकता रथ को किया रवाना। DYFI का धनबाद में विरोध प्रदर्शन। मजदूरों के हक और सुरक्षा को लेकर उठाई आवाज। देवघर के कोकरी बांक में झारखंड रजत जयंती समारोह। जन भागीदारी और उत्साह से गूंजा उत्सव। अब बढ़ते हैं विस्तारित खबरों की ओर। मंगलवार को कार्मल स्कूल में पुलिस की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में छात्राओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, आपातकालीन स्थिति में सहायता प्राप्त करने के तरीके और आत्मरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सुमित सहित कई पुलिस अधिकारी और स्कूल के प्रबंधक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस की पाठशाला का उद्देश्य छात्राओं को सशक्त बनाना और उन्हें हर परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने छात्राओं से कहा कि पुलिस से डरने के बजाय उन्हें अपना सहयोगी समझे, क्योंकि पुलिस हमेशा जनता की मदद के लिए तत्पर रहती है। एसएसपी ने छात्राओं को हेल्पलाइन नंबर 112 और महिला सुरक्षा से जुड़ी सेवाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि संकट की किसी भी घड़ी में बिना झिझक पुलिस से संपर्क करें, हर स्तर पर मदद सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान छात्राओं ने भी सवाल पूछे और पुलिस अधिकारियों से संवाद किया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना रहा। जी देखिए, यहाँ पे पुलिस की पाठशाला एक ऐसा क्या होता है, वो है स्टेज है जहाँ से हम लोग क्या होता है बच्चों के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखिए, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके द्वार पे हमेशा खड़ी है और आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम था वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक पे पूरा का पूरा फोकस था। साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि किस टाइप के साइबर क्राइम से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और किस टाइप के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को बताया गया कि उन्हें ट्रैफिक के नियमों और रूल्स का पालन करना अनिवार्य रहता है, वो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। साइबर क्राइम को लेकर का मसला जो है जामताड़ा की बात है, अभी किस तरह के नए चीजें आ रही हैं साइबर क्राइम? जी देखिए, क्या होता है, मैं बस इतना बोलूँगा कि क्या होता है, जो साइबर क्राइम का जो नेचर है वो दिन प्रतिदिन इवॉल्व हो रहा है और सोफिस्टिकेटेड होते आ रहा है। पहले जो बस कॉल के थ्रू होता था, आज वही क्राइम एपीके के माध्यम से हो रही है, आज वही क्राइम क्लोनिंग के माध्यम से हो रही है और बहुत सारे मैलवेयर के माध्यम से हो रही है। तो पहले जामताड़ा से होता था, अब भारत में और भी कई अन्य जगह हो चुके हैं जो हॉटस्पॉट्स के रूप में उभरे हैं। तो लेकिन पुलिस की क्या कार्रवाई हमेशा जारी है और जारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर धनबाद में मंगलवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक भारत आत्मनिर्भर भारत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने उपस्थित जन समूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। यह पद यात्रा धनबाद पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय परिसर से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे मार्ग में देशभक्ति और एकता के नारे गूंजते रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल अमर रहे,
भारत माता की जय से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप भी सुनिए कार्यक्रम को लेकर सांसद और विधायक ने क्या कुछ कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जयंती पर हम सबों ने यूनिटी फॉर मार्च धनबाद जिला स्तरीय आज के कार्यक्रम में हम सब हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी और हमारे तमाम विश्वविद्यालय के तमाम एनसीसी के और तमाम संगठन के लोग आकर आज हम लोगों ने जिला स्तरीय मार्च निकालने का काम किया है और इसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी को जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो आज के भारत का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने की अति आवश्यक है। आज पूरे पुराना विश्वविद्यालय परिसर जो पॉलिटेक्निक के पास है वहां से लेके रणधीर वर्मा चौक तक या यूनिटी मार्च निकला, यानी मार्च फॉर यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लोग लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं, आज जो यह भारतवर्ष एक शक्तिशाली भारत के रूप में खड़ा है, एक समर्थ भारत के रूप में खड़ा है, एक विश्व में अपने आन बान और शान के साथ जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है, इसकी अगर प्रेरणा, इसकी नींव अगर कहा जाए कि सरदार पटेल ने डाला था, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो हमारे लिए आज साकार हो रही है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। और इसलिए खास करके आज के युवा वर्ग को सरदार पटेल की जीवन को जानना चाहिए, उनके कृत्य। झारखंड राज्य स्थापना के 25वें गौरवशाली वर्ष एवं भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन तथा एसएसपी प्रभात कुमार ने संयुक्त रूप से रथ को रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि यह जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों और पंचायतों के गांव-गांव जाकर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगा। साथ ही यह रथ झारखंड के संघर्ष, संस्कृति और वीर सपूतों की गाथाओं को भी आम जनता तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष को झारखंडी अस्मिता, विकास और गौरव के प्रतीक के रूप में मनाया जा रहा है। रथ के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लाभार्थी इन योजनाओं से जुड़ सके। पूर्व में रजत जयंती हम लोग मना रहे हैं और साथ ही साथ भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती आने वाली है। उसको लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्देश था कि हम लोग एक रथ के माध्यम से सभी प्रखंड पंचायतों में सरकारी योजनाओं की जागरूकता, झारखंड के अचीवमेंट्स को दर्शाएं। उसी कड़ी में आज हम लोग रथ रवाना किए, जो सभी प्रखंड और पंचायत में जाएंगे और एक जागरूकता के तौर पर लोगों के स्कीम्स के बारे में बताएंगे और झारखंड की उपलब्धियों के बारे में। अभी तो वो जब तक स्थापना दिवस है तब तक चलना है स्थापना को लेकर। धनबाद में भारत जनवादी नौजवान सभा DYFI की क्षेत्रीय कमेटी ने आज रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने लोधना क्षेत्र में BCCL के अधीन काम कर रही आउटसोर्सिंग कंपनियों पर मनमानी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि मजदूरों से 8 घंटे के बजाय 12 घंटे तक काम कराया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा तय वेतन नहीं दिया जा रहा। साथ ही मजदूरों की सुरक्षा को लेकर भी कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। DYFI की मांग है कि मजदूरों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और झरिया मास्टर प्लान के तहत प्रभावित परिवारों का नियम अनुसार पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए। प्रदर्शन के बाद संगठन की ओर से धनबाद उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज हम लोग जो है उपायुक्त महोदय को मांग पत्र देने आए हैं 12 सूत्री, और वो मांग पत्र जो कोयला उत्पादन के नाम पर BCCL और ठेकेदार के द्वारा जो आम और गरीब जनता को, मजदूरों को जो ठग रहा है और उसके ऊपर शोषण और जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ आज का ये प्रदर्शन है DYFI का। आज लोधना क्षेत्र के अंदर में आउटसोर्सिंग के जो मजदूर हैं उसको जो है 8,000 7,000 तनख्वाह दे करके 12 घंटा का ड्यूटी ले रहा है।
हमारा मांग है, जो हमारा हक और अधिकार है, देश का संविधान जो हमको दिया है कि 8 घंटा का काम सभी का हो और समान काम का समान वेतन जो हाई पावर कमेटी तय किया है उसका भुगतान हो मजदूरों का। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा लोधना क्षेत्रीय कमेटी के द्वारा जिस तरह से आज लोधना एरिया 10 के अंदर में बीसीसीएल के द्वारा जो आउटसोर्सिंग चल रहा है और आउटसोर्सिंग में मजदूरों पर इतना शोषण किया जा रहा है कि हम लोग आज उपायुक्त महोदय को 12 सूत्री मांग लेकर के आज हम लोग मेमोरेंडम देंगे। झारखंड के गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे राज्य में रजत जयंती का जश्न जोरों पर है। इसी कड़ी में देवघर प्रखंड के कोकरी बांक पंचायत में भी यह उत्सव जन भागीदारी और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी और जागरूकता शपथ से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर पूर्व मुखिया संजू मुर्मू, वर्तमान मुखिया सरस्वती मुर्मू, पंचायत सचिव सुशील शेखर, उप मुखिया जयकांत राय समेत कई जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद रहे। कोकरी बाग में मनाया गया यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि झारखंड के उज्जवल भविष्य की दिशा में उठाया गया सामूहिक कदम साबित हुआ। झारखंड की रजत जयंती समारोह है, उसी में हम लोग सब एकजुट हुए हैं। आज जो नरेगा के काम कोई भी दिख नहीं रहा है, जिसके कारण हम लोग एकजुट होकर जागरूक कर रहे हैं कि कुछ नरेगा का काम अपना पंचायत में विकास हो, कुछ हो और सब श्रमिक को काम मिले। इसके लिए सब हम लोग एक होके अब 15वां वित्त का तो सरकार के द्वारा अभी दिया ही नहीं जा रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ भी तो नरेगा से हो और नरेगा का भी काम ठप पड़ा है। जो मटेरियल पेमेंट हो एकदम ना के बराबर हो रही है, इसके चलते सब परेशान है। आप अपने पंचायत का उप मुखिया हैं, तो अपने पंचायत वासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा के संबंधित और 15वां वित्त संबंधित किस तरह से विकास कार्य हमारे पंचायत में होना चाहिए? 15वां वित्त के कार्य तो होने के लिए एकदम सब मेरे ग्रामीण सब एकदम इच्छुक है, लेकिन जब फंड नहीं आता तो इसमें मुखिया जी हो या हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि नरेगा से ही कुछ हो ताकि आगे की श्रमिक को काम मिले और कुछ पंचायत में विकास हो। रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं, जो हमारे ये कल्याणकारी योजना चल रहा है मनरेगा के तहत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और आज ऐसी स्थिति बन गई है हमारे झारखंड की, जो हमारे श्रमिक लोग हैं उनके हाथ जो है काम के बिना व्यस्त है, उनको बाहर पलायन करने जा रहे हैं। हम केंद्र सरकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आग्रह करेंगे और मांग करते हैं कि हमारे झारखंड की जितने भी श्रमिक है उनको काम दिया जाए और स्वस्थ हमें उसको भुगतान। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद पूरे देश में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। इसी कड़ी में पश्चिम बर्धमान जिले के पुलिस ने सघन गश्त और चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी हर आने जाने वाले वाहनों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। खास तौर पर बांकुड़ा से आने वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस अभियान की निगरानी कोक ओवन थाने के ओसी मोइनुल हक ने की। दिल्ली विस्फोट के बाद किसी भी तरह की तोड़फोड़ या अशांति को रोकने के लिए पुलिस की यह कवायद जारी है। रानीगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जर्जर सड़क को लेकर जनता का गुस्सा आखिरकार सड़कों पर उतर आया है। न्यू एगरा बादाम बागान इलाके में खराब सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर आज लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल ने की। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से प्रशासन ने सड़क मरम्मत की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। गड्ढों में तब्दील सड़कों से न सिर्फ वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, बल्कि आम लोगों की आवाजाही भी मुश्किल हो गई है। भारी वाहन की लगातार आवाजाही ने सड़कों को और बदहाल बना दिया है। लेकिन यह सिर्फ रानीगंज की कहानी नहीं है। देश भर में टूटे फूटे रास्ते हमारी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को भी धीमा कर रहे हैं। जर्जर सड़कें जहां लोगों का समय और पैसा दोनों बर्बाद करती है, वहीं व्यापार और परिवहन लागत को भी बढ़ावा देती है। खराब सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। एम्बुलेंस जैसी सेवाएं देरी से पहुंचती है और ग्रामीण इलाकों में किसान अपनी फसल
समय पर मंडी तक नहीं पहुंचा पाते जनता को रोजाना कई ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यही है कि सड़क सुधार केवल कागजों पर ही रह जाएगा? जनता की परेशानी की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रशासन, जनप्रतिनिधि या हम सब मिलकर इस मुश्किल को सुलझाएंगे? मैथन डैम के गोगना छठ घाट पर डीवीसी के सहयोग से लगाए गए एडवेंचर बोटिंग प्रोजेक्ट का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया। मंगलवार को झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीप कुमार सोनू, विधायक अरूप चैटर्जी और परियोजना प्रमुख सुमन कुमार सिंह के हाथों उद्घाटन होना था, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। दर्जनों ग्रामीण काला झंडा लेकर जुलूस की शक्ल में घाट पहुंचे और डीवीसी के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि वे सभी डैम के विस्थापित हैं और किसी भी विकास कार्य में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाहरी ठेकेदारों को काम देना अन्याय है। 4 दिन पहले इस मुद्दे पर विधायक, परियोजना प्रमुख और विस्थापितों के बीच बैठक हुई थी, पर सहमति नहीं बन सकी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, कोई नया कार्य नहीं होने देंगे। आज जो ये विरोध चल रहा है, अरे जो ये भीड़, ये झूठ देख रहे हैं, आंदोलन, ये हमारा ये जो डीवीसी डैम देख रहे हैं, ये जमीन हम लोगों से लिया गया, हम लोग विस्थापितों से लिया गया। हम लोग विस्थापितों को ये बोला गया था कि आपको रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उसका मुआवजा देंगे। हम लोग आज 30 साल 40 साल से लड़ते आ रहे हैं। बासु चाचा के नेतृत्व में हम लोग लगातार आंदोलन, धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को मुआवजा नहीं दिया। आज तक हम लोगों को रोजगार नहीं दिया। यहाँ तक जो हमारे लोकल गांव के हैं, सामने के जो अपना नाव चला कर मछली पकड़ते थे, टूरिस्ट चलाते थे, उन लोग को भी हक अधिकार को मारने का काम किया। और उसका सबसे बड़ा जिम्मेवार यहाँ का जो स्थानीय विधायक है, उसके नेतृत्व में ये टेंडर निकाला गया। जमीन हमारा, बिजली मिल रहा, पानी बंगाल को, पानी हमारे जमीन पर रख करके बंगाल को पानी मिल रहा है। हमारा जमीन, हमारा पानी, और उड़ीसा का लोग यहाँ नाव चलाएगा। जब तक ये नाव बंद नहीं होगा, हमारे यहाँ विस्थापित लोग ही यहाँ सिर्फ काम करेंगे। उसका रोजगार होना चाहिए। बाहर का अगर आकर यहाँ करते हैं किसी तरह से दलाली, तो हम लोग आदिवासी और झारखंड से आते हैं, अंग्रेज को भगाने में समय नहीं लगा, तो ये चेयरमैन और प्रबंधक क्या है, उसको भी हटाने का काम करेंगे और यहाँ का स्थायी विस्थापितों अपना रोजगार के लिए काम करें। खबर अब तक में फिलहाल इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया।